जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है और आज की एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम वामन एकादशी है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी बोलते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसी धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। तो आइए आज की एकादशी व्रत कथा की शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं हर एकादशी व्रत कथा में एकादशी व्रत की महिमा बतलाता हूँ, तो आज भी एकादशी व्रत की महिमा शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग तथा सात्विक भोजन का विधान है। इसलिए व्रत उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त होती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने सुनने तथा भगवान विष्णु का व्रत कीर्तन करने, भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए आज की वामन एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उस एकादशी के व्रत के करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझाकर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल के से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है और मैं इस संसार की समस्त पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने वचनों को सुनकर मुझे महान संदेश हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके सहन करने का मनुष्य पर क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति की प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के साथ स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार से जीता था, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन,
मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि की से याचना की, हे राजन, तुमने मुझे 3 पैर भूमि दे दो, जिससे तुम्हारे लिए तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जल लोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस सिर पर मैंने तीसरा पैर रख दिया। वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की वामन यानी परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को सुनता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघशीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पो मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मिया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, चैत्रम शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मिया धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मिया कृष्ण पक्ष करणी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मिया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मिया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मिया पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, शुक्ल सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, देवोत्थैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया, लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया, मिया पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए परिधनी, दुख दरिद्र हरणी, मिया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा श्याम और एकादशी माता सभी का कल्याण करें। जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान, जय श्री श्याम।